चंद गुंडे हवाली मवाली कहीं भी इकट्ठा हो जाते हैं और किसी भी मासूम इंसान का शिकार कर लेते हैं। ये हमारे देश की जो हज़ारों साल की संस्कृति है, जहाँ चरिंद परिंद तो चूटियों को भी खिलाना सवाब और अच्छा समझा जाता है, ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता कि कहीं बुलडोजर चला दो। संविधान इसकी भी इजाज़त नहीं देता कि पुलिस कस्टडी में किसी को लिया जाए और 2 दिन बाद उसको गोली मार दी जाए। तो यही संविधान परिवर्तन कर रहे हैं और ये जनता देख रही है। और ये सरकारी गुंडागर्दी बहुत दिन चलने वाली नहीं है, जनता इसका जवाब देगी। अगर वो बुराई नहीं छोड़ सकते, बुराई की आदत, तो हम अच्छाई की आदत कैसे छोड़ें? हमें हर डूबते को बचाना है जब तक वो सुधर न जाए। यूपी के जिला बरेली में रात इंजीनियर अनीस अहमद खान के मलिक इनकलेव के आवास पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की भीड़ दिखाई दी। रामपुर के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, आंवला के सांसद नीरज मौर्य, भोजीपुरा के विधायक पूर्व मंत्री शहदुल इस्लाम, फरीदपुर के पूर्व विधायक विजयपाल सिंह, शाहजहांपुर के जिलाध्यक्ष तनवीर खान, रामपुर के पूर्व विधायक अफरोज अली खान के अलावा और भी बहुत से नेता थे। खाने पर पार्टी को मजबूत किए जाने पर चर्चा हुई। हमने जब रामपुर और आंवला के सांसद से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। यहाँ तशरीफ लाए हैं, कोई ख़ास मामला है या वैसे ही आना हो गया है? हमारे इंजीनियर साहब बहुत पार्टी के हमदर्द, मुखलिस और फ़िक्रमंद लोगों में से हैं। हम सब के हमदर्द और पार्टी के हमदर्द लोगों में से हैं। आपकी बहुत दिनों से हमारे लिए ख्वाहिश थी और हमारे सीनियर हैं, आपका ये हुक्म था कि हम कभी यहाँ पर आएँ। और ख़ुसूसन पिछले इंतखाबात में आपने जो कोशिशें और मेहनतें की हैं वो अपनी नज़ीर नहीं रखती। बहुत आपने खुलूस से, मोहब्बत से और जिस तरह से लोगों में एक प्यार, मोहब्बत, अमन की एक हवा चलाने में और उसको आम करने में, उस नज़रिए मोहब्बत को जो कोशिश की है, हम दिल से उसके लिए आपके शुक्रगुज़ार हैं। और आज भी आपने हमें बुला कर के यहाँ बहुत सम्मान और इज़्ज़त बख्शी, हौसला अफजाई की, इसके लिए भी हम बेहद मशकूर और ममनून हैं। आप इमाम भी हैं, समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इस लोकसभा के चुनाव में। अब क्या दुआ कर रहे हैं कि आगे क्या किस तरह की सूरत बनेगी? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मेरे ऊपर दोहरी जिम्मेदारियां हैं कि मैं संसद भवन की मस्जिद में इमाम भी हूँ गुज़िश्ता 19-20 साल से, और अब जो है पार्टी ने और पार्टी के अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी ने जो ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी और फिर रामपुर की आवाम ने जो अपना भरोसा और एतमाद का इजहार किया, मैं उन सब का और जितने मुखलिसीन कारकुनान और जनाब हमारे अनीस साहब ने, जनाब खान साहब ने जितनी मेहनत और कोशिश की, सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं यही चाहता हूँ कि एक कोई भी मज़हब हो और उसका कोई भी मज़हब का मजहबी लीडर या कारकुन हो उससे वाबस्ता, वो अपनी आवाम के साथ धोखा नहीं करता और वो कोई गलत बयानी नहीं कर सकता और ना देश के लिए कोई बुरा सोच सकता है, ना बुरा सुन सकता है, ना बुरा देख सकता है। इसलिए हमें देश की भलाई के लिए, देश की एकता के लिए, और ये कि जो इस वक्त मशीनरी जो ढीली पड़ रही है कि चंद गुंडे हवाली मवाली कहीं भी इकट्ठा हो जाते हैं और किसी भी मासूम इंसान का शिकार कर लेते हैं, ये हमारे देश की जो हज़ारों साल की संस्कृति है, जहाँ चरिंद परिंद तो चूटियों को भी खिलाना सवाब और अच्छा समझा जाता है, ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। इसलिए ये जो लूज़ है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का लूज़ है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी उस शपथ का पालन करना चाहिए जो उन्होंने कानून के बमूजिब ली है कि वो संविधान की रक्षा करेंगे और देश की एकता और अखंडता के लिए और उसकी एकजुटता के लिए बिना किसी भेदभाव के देश हित में अपने फरीज़े को, अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे। ये देश के सभी प्रशासन की जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल आहिस्ता आहिस्ता वो सही लाइन पर सब लोग आ जाएंगे। ये क्या इसी तरह से ठीक हो सकता है कि उसके मुखालफत में बयान दे दिया जाए, या समाजवादी पार्टी को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे इन चीज़ों को रोका जा सकता है? देखिए कि कभी भाई अच्छाई से मिटती है। अगर कोई आपके रास्ते में कांटे डाल रहा है, आप भी कांटे डालेंगे तो कांटों से रास्ता भर जाएगा। आप फूल डालिए और
मैं एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ, चूँकि हमारा देश सूफ़ी संतों का है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह उनकी दरगाह पर उनसे मोहब्बत करने वाले सब देश के लोग हैं। उन्होंने अपने मुरीदों को, अपने फॉलोअर्स को एक मर्तबा शिक्षा देने के लिए एक बिच्छू डूब रहा था, उसको उन्होंने पानी में से उठाया जमुना में, उसने डंक मारा, आपने छोड़ दिया, फिर वो डूबने लगा। कई बार ऐसा हुआ, आखिर में आपने उसको जो है किनारे पे छोड़ दिया, तो एक मुरीद ने कहा कि हज़रत आपने बार बार डंक मारता रहा वो, और आपने उसको डूबने नहीं दिया और आपने उसको पकड़े। तो आपने जो जवाब दिया, समाजवादियों का जवाब भी मैं समझता हूँ यही है, और अखिलेश यादव जी की भी मेहनत यही है कि अगर वो बुराई नहीं छोड़ सकते, बुराई की आदत, तो हम अच्छाई की आदत कैसे छोड़ें। हमें हर डूबते को बचाना है जब तक वो सुधर न जाए। नीरज मौर्य जी भी हमारे साथ हैं। इस वक्त इनकाउंटर और बुलडोज़र की राजनीति चल रही है, जिससे जो चर्चा होना चाहिए था जिन चीज़ों का, जिस तरह से आपने पीडीए बनाया और विकास की बात की, वो इनके पीछे दब गया है। तो यही चलता रहेगा या आप लोगों को उम्मीद है कि कोई तस्वीर बदलेगी? भाजपा के लोगों ने कहा था संविधान बदलना है, तो संविधान वो बदल रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहा है, जनता भी देख रही है। और अभी उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको रोका है पूर्ण बहुमत में आने से। आने वाले समय में जनता उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को नेतृत्व देगी, हमको भरोसा है, क्योंकि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता कि कहीं बुलडोज़र चला दो। संविधान इसकी भी इजाज़त नहीं देता कि पुलिस कस्टडी में किसी को लिया जाए और 2 दिन बाद उसको गोली मार दी जाए। तो यही संविधान परिवर्तन कर रहे हैं और ये जनता देख रही है। और ये सरकारी गुंडागर्दी बहुत दिन चलने वाली नहीं है, जनता इसका जवाब देगी आने वाले समय में।